एक बेहतरीन जिसका हमें पूरा यकीन था कि जब हम कैप्टन साहब से इस पर बात करेंगे तो एक पूरा तजिया और मैं समझता हूँ कि अब इस पे मज़ीद ज़्यादा गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है और मैं बारी साहब आवाज़ आ रही है अब? हाँ, हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। मैंने दोबारा उसको बड़ी किया हूँ। बेचैनी थी हाँ, हाँ, तो वो बड़ी उसको बेचैनी रिसीव थी ना कि होने आप का सुन नहीं पा रहे हैं हाँ, और एक बिल्कुल, फिर साहब ने मैंने तो लिख दोबारा से दिया कि लगाया। बहुत दिन बाद जब नज़र आए प्रोफ़ेसर तेजावत तो ऐसा लगा जैसे हाँ। ज़ेलेंस्की आ गए लाइव पे। जी, तो जी, जी। शक्ल मिलती-जुलती तो जी, जी, कई जी, बार बिल्कुल। बड़े अच्छे-अच्छे रिमार्क्स आते हैं, तो वो कुछ लोगों ने आपको ज़ेलेंस्की समझ लिया कि वही आ गए क्या लाइव पे? तो नहीं, तो so much मैं similarity between Zelensky अब and his this पैरेलल एक बहस चल रही है हमारे उस पे, क्योंकि हमारे यहाँ जो व्यूअर हैं वो तो इंटरनेशनल व्यूअर हैं, यानी हमारे यहाँ लंदन से भी लोग जुड़े हुए हैं, अमेरिका से और कनाडा से, तो इस तरह से अलग-अलग दुबई से सऊदी से भी बहुत और पूरे मुल्क से तो है ही हैं। तो मैं चाहूँगा मैं बारी साहब जो मैं चाह रहा था कि आप थोड़ा-सा उस पे भी क्योंकि टाइम अब बचा नहीं ज़्यादा जी, जी, जी। अ, जो अरब लीग की मीटिंग हुई है जी, जी। उस उसके बारे में थोड़ा-सा क्या क्या है क्या? और एक बात जो क्लियर है जैसे अभी टर्की ने आज ईरान को फिर टारगेट किया है, कि ये सब ईरान की वजह से हो रहा है। तो जो बात कैप्टन साहब ने कही है, मुझे वो बयान टर्की का याद आने लगा अर्दोगान का जब कैप्टन साहब ने हालाँकि बीच में कहीं ये बात नहीं आई थी। लेकिन कैप मैंने बताया ना कैप्टन साहब की जो नज़र है, जी। तो जैसे ही वो बोल रहे थे वो प्रेशर वो मुझे बिल्कुल से स्ट्राइक किया उनका बयान कि क्यों आया इस वक़्त ईरान के खिलाफ टर्की का बयान? क्या इसकी वजह है? क्या प्रेशर है, कोई दबाव है, क्या मंसूबा है? और क्या शुरू में भी हमने कहा था कि कोई अरब नहीं चाहता कि हमास तो रहे लेकिन एज़ ए मिलिट्री वो रूल रहे वो बर्दाश्त नहीं। लेकिन फिर भी हम ये चाहेंगे कि अरब लीग की जो मीटिंग जिसका बड़ा वो था, क्या क्या है क्या? थोड़ा-सा अगर हमें बारी साहब अरब लीग की मीटिंग के बारे में अभी तो क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या हुआ अभी तक तो फ़ॉलो नहीं कर पाया। मैं अभी अल जज़ीरा कुछ आने से पहले आपको देख रहा था। मीटिंग इज़ स्टिल गोइंग ऑन। क्या हुँ। डिलिब्रेशंस हो रहे, क्या होगा और बहुत सी चीज़ें जो तो छन कर आती है। ऐसा नहीं कि सब चीज़ें जो है तो आपको साफ-साफ वाज़े तौर पर आ जाएगी। उसकी वजह ये रहती है कि कुछ चीज़ें जो है पर्दे इख्फ़ा में रखना ज़रूरी होती है, सीक्रेट में रखना लेकिन जो ज़रूरी होती जुलानी है। और जो लेकिन महमूद ये है, अब्बास की ये जो ये जी, जी। अपनी जगह है, ये अपनी जगह तय है कि हमास और वहाँ की जितनी भी तंज़ीमें 16-17 जो है फ़लस्तीनी ग्रुप्स है, जो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। उनमें जो बड़े ग्रुप्स हैं, 4 जो बड़े ग्रुप हैं, उसमें जो है ये आपके पीएलओ है जो यासिर अराफ़ात ने जो कायम की थी, एक हमास है, एक जो है आपका इस्लामिक जिहाद है और वो मुस्तफ़ा बरगोज़ी की जो तंज़ीम है वो है। 4 इस तरह के बड़े ग्रुप हैं, बाकी 16-17 ग्रुप्स हैं, उनके नाम भी। तो वो सब जो है सबका मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला यही है कि हमको जो है फ़िलवक़्त जो है यानी यहाँ पर जो है हमको एक आज़ाद स्टेट का जो एक माहदा जो किया गया था, ओस्लो ओस्लो अकॉर्ड जो किया गया था, उस पर जो है लेटर इन स्पिरिट के तहत अमल होना चाहिए। और अरब मुल्कों का मसला क्या है, मैं इससे पहले भी कह कह चुका हूँ कि अवाम जो है, अवाम की हमदर्दियाँ सारी हमदर्दियाँ उसके साथ है, फ़लस्तीन के साथ है। लेकिन वहाँ हुक्मरान पता है कि कोई डेमोक्रेटिक हुक्मरान नहीं है, कहीं बादशाह बैठे हुए हैं, कहीं डिक्टेटर बैठे हुए हैं। उनके अपने-अपने मफ़ादात होते हैं, वो अपने मफ़ादात के तहत ही काम करते हैं। बहुत हद तक जो है वो अपने अवाम के जो जज़्बात है, उसका कुछ ना कुछ थोड़ा-सा ख़्याल रखते हैं। अगर वो मुकम्मल तौर पर ख़्याल रखेंगे, तो ये नौबत ही पैदा नहीं होती। इज़राइल इतने दिन तक जो है वहाँ पर जारियत और जो एग्रेशन रहा, जिसको जो है इंटरनेशनल कोर्ट ने भी क्रिमिनल कोर्ट ने भी तस्लीम किया कि ये जेनोसाइडल वार था। ये होता नहीं है अगर वो अरब ममालिक एकजुट होते जिस तरह से जो है इस हवाले से जो है। तो इज़राइल को इसी वजह से तो खुल खेलने का मौका मिलता है और उसको मालूम है कि उसके उसके पीछे कौन खड़े हुए हैं, कौन मदद दे रहा था, किस तरह की मदद आती है इज़राइल को सब मुल्कों की तरफ से और वीटो कर दिया जाता है। जब भी कोई करारदाद सिक्योरिटी काउंसिल में पेश होती है उसकी अ, त इसके लिए सरज़निश के लिए उसके ऊपर कोई सैंक्शन लगाने के लिए तो उसको अमेरिका वीटो कर देता है।
तो ये अमलन सूरत हाल है। तो इसराइल उसी का फायदा उठाता है और कहा कि मैंने आपसे इससे पहले भी बार-बार कहता हूँ कि वो बेसिकली इसराइल एक चौकी है। और अभी मैं ट्रम्प का बयान देख रहा था, ट्रम्प ने क्या कहा इसराइल के बारे में, ये मेरे डेस्क पे जो पेन रखा हुआ है उसके बराबर इसराइल है, नहीं इसराइल की कोई हैसियत नहीं है, पेन के बराबर है। अभी अल जज़ीरा पे देख रहा था, उसका जो वीडियो आया है, वो कह रहा है ये जो इसराइल का साइज है मेरे पेन के बराबर है। यानी इसराइल की यूं देखा जाए तो अमेरिका के नजदीक कोई ऐसी वो इलाकाई कोई हैसियत नहीं है। यानी एक छोटा सा बहुत मामूली सा मुल्क है, 28,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है उसमें से जो है इसका रकबा है शामिल है, इसका एरिया शामिल है फलस्तीन का, जो 2 रियासत जो बनाई गई थी। ये मैं फिर दोहरा दूं मैं कि 52% जो है इसराइल को मिला था और 48% जो है फलस्तीन को मिला था। लेकिन आज सूरत हाल अमलन ये है कि सिर्फ 22% जो है इलाका फलस्तीन के पास है, बाकी सब हड़प कर लिया इसराइल ने जो है। तो ये सूरत हाल है अमलन। जब तक वहां पर जो है 2 स्टेट सोल्यूशन जो है, असल मसला यही है कि 2 स्टेट सोल्यूशन पर इसराइल राजी नहीं होता, तब तक उस खित्ते में, उस इलाके में अमन कायम नहीं हो सकता। मसला जो है ये सब ज़िमनी मसले है, सबसे सप्लीमेंट्री इश्यूज है कि भाई हमास के पास फौज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किसके पास फौज होना चाहिए, हमास को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये तो ज़िमनी मसले है। असल मसला जो है, असल मसला यही है कि फलस्तीन की आज़ाद रियासत वजूद में आना चाहिए, उसको जो है मुकम्मल एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए और इसराइल को उसको तस्लीम करना चाहिए। बिल्कुल अगर ये हो जाएगा तो कोई मसला ही नहीं है, वहां पर कोई झगड़े का कोई मसला ही नहीं। झगड़ा क्या है, झगड़ा इसी बात पर है ना कि भाई फलस्तीन को जो है आप आज़ादी देने के लिए तैयार नहीं है, आपने वादा किया इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, अमेरिका आपका सरपरस्त है, अमेरिका के सरपरस्ती में आपने ओस्लो अकॉर्ड किया, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं करते हैं। यही असल मसला है। ये तो सब छोटे-छोटे मसाइल है ये। उसको मिलिट्री विंग रहना चाहिए या नहीं बिल्कुल रहना चाहिए, कौन जो है बिल्कुल पावर में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, ये तो डिसाइड वहाँ के लोग करेंगे। हम तुम कौन होते, बाहर के लोग कौन होते कि कौन रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। कोई हमारे मुल्क को आके कहे कि भाई जो है बीजेपी पावर में नहीं रहना चाहिए, तो ये तो गलत बात है ना। बाहर से कोई आके कहे कांग्रेस पावर में नहीं रहना चाहिए, फलां को मत दो, हमको बाहर से कोई डिक्टेट करेगा तो हम उसको मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। तो यही मामला है, वहां पर भी जो मामला यही है। असल जब तक मसला हल नहीं होता तब तक ये चीजें चलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और यही सच्चाई है। एक और खबर आई है, बस अब चूंकि एंड करेंगे, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेस टीवी पर है ये। अपोजिशन लॉ मेकर्स इन सर्बिया डिस्टर्बेड पार्लियामेंट विथ स्मोक ग्रेनेड्स एंड टीयर गैस। ये तस्वीर भी देख रहे हैं कि वहाँ पार्लियामेंट में जो है वो टीयर गैस रेड कलर की और वो अलग अलग तरह से, और वहां पे ग्रेनेड जो है फेंके गए वहां पे, और ये पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां बैकिंग स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट दैट बिगन आफ्टर ए फेटल ट्रेन स्टेशन कोलैप्स। ये उसकी वजह से कि मतलब तो हालात जो है वहां पे बहुत खराब है। और मैं इसको जोड़ रहा हूं क्योंकि यही सूरत हाल हमने देखा कि मतलब ऐसी तो नहीं, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट जो इजराइल में जो हुआ है, तो मैं बार बार कह रहा हूं कहीं किसी दिन इस तरह के हालात ना पैदा हो जाए वहां पे जो सूरत हाल है। बहरहाल मैं आखिर में कैप्टन साहब आऊंगा आपके पास, क्योंकि टाइम हो गया है, और वाइंड अप के लिए कि आप हमें शेयर करते हैं तो सदारती खुतबे के तौर पे कि जो सूरत हाल है, क्योंकि कई तरह की तस्वीरें आ गई हैं। और मैं जो कह रहा था कैप्टन साहब, मुझे अभी भी धुंधली तस्वीर नजर आ रही। ठीक है आप उसको ले जाएं, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं अभी भी मुझे नहीं पता चल रहा है कि ओआईसी का क्या स्टैंड है, क्या चाहता है। मुझे नहीं पता चल रहा है कि खुद ट्रम्प क्या चाहते हैं। अब वो कह रहे हैं पेन जैसा इजराइल है, ये वो दिस दैट। मुझे नहीं पता कि इजराइल के अंदर एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्योंकि रिपोर्ट सही नहीं आ रही है। तो ऐसे में लेकिन एक चीज तो लग रही है, जो रिएक्शन जिस तरह का कि जंग लग रहा है कि फिर से हो जाएगी। खुदा करे कि ऐसा ना हो, हमारा कोई मंशा ही नहीं है, हम नहीं चाहते। लेकिन ये जो सिचुएशन है, आप कैप्टन साहब फिर मैं चाहूंगा कि इसको करके और वाइंड अप करते हैं। तेजाब साहब अगर कुछ कहना हो, कोई चीज बात अगर रह गई हो, ताकि मैं आखिरी में उनको सुन लूं। फिर कैप्टन साहब कोई बात ऐसी न रह जाए कि
मैं खुद चाहता हूँ कि कैप्टन साहब को सुनूं। जी 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 कैप्टन साहब। यस। धन्यवाद तेजाब साहब, बहुत चालाकी से आपने अपनी बंदूक मेरे कंधे पर रख दी। अच्छा, अच्छी बात यह है कि अरब लीग की जो मीटिंग चल रही है काहिरा में, उसमें मोरलेस अब ये एक डिटेल्ड प्लान बन गया है कि $53 बिलियन जो हैं वो जमा किए जाएंगे। ज्यादातर हिस्सा सऊदी देगा, यूएई देगा, दूसरे अरब देश देंगे गजा के रीबिल्डिंग के लिए। एक और चीज जो ब्लूप्रिंट में है कि फिलिस्तीन के लोग वहीं रहेंगे, वो इस प्रोसेस में उनको बाहर जॉर्डन में, मिस्र में या सऊदी में नहीं भेजा जाएगा। और तीसरी चीज जो है आज फिर से उभर कर आई है कि मिस्र में जो प्लान है, जो कि शायद एलसीसी साहब ने भी अप्रूव कर दिया है और अमेरिका की तरफ बढ़ा दिया गया है प्लान को अप्रूवल के लिए, कि गजा में एक सरकार तो बनेगी, लेकिन वो सरकार में हमास नहीं होगी। जी डॉक्टर रिजवी। तो बहरहाल वही बात आकर के रुक रही, लेकिन इसको हमास ने खारिज कर दिया है, इस मुआहदे को, इस बातचीत को, और वो इसको जाहिर है उसको कबूल ही नहीं कर सकते, और ये कोई ऐसी चीज है नहीं। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि इस पे क्या होता है, क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, खास तौर से हमारे कैप्टन साहब, ग्रुप कैप्टन, जो हम सब के लिए मोहतरम है और हमारे एक अच्छा एसेट जिसको हम कह सकते हैं पूरे देश के लिए वो हैं। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ ही मैं प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत का, क्योंकि वो भी जिस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं अपने मुल्क को, अपनी पॉलिसीज को, और सही रास्ता जो एक एजुकेटेड पर्सन को दिखाना चाहिए, वो जो काम करते हैं वो भी काबिल सताइश है। और इसके साथ साथ जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब अब्दुल बारी साहब, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो भी एक सही बिल्कुल जो होना चाहिए। मैंने देखा कि वो कहीं जज़्बाती वैसे नहीं होते हैं जैसे आम तौर से लोग हो जाते हैं। तो मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ, और यही हमारा मकसद रहता है कि हम हिंदुस्तान की जो हमारी पॉलिसी है उसी के तहत रहते हुए हम ज़रूर अपनी हुकूमत से मुतालबा करें, डिमांड करें, लेकिन जब भी हम बाहर बात करते हैं तो पहले हमारा मुल्क फिर कोई और। बहुत-बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का। गुड नाइट, शब बखैर। और तमाम हमारे जो व्यूअर हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा अपने साथियों के साथ-साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आखिरी तक हमसे जुड़े हुए हैं। जाते-जाते आप सब लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मुबीन अली साहब, परवीन गुलबशा साहिबा, जयदीप सिंह मुंदेला, मोहम्मद शकील, हसन रिजवी, मोहम्मद नसीम, सुल्तान साहब, राजा सिंह राजपूत साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप हमेशा जो है बात करते हैं, और आज भी उन्होंने लिखा, हसन भाई सुधरेंगे नहीं तो ग्रेटर इजराइल बन जाएगा, अरबों का अस्तित्व नहीं रहेगा, जेलेंस्की का हाल देखो। बिल्कुल तो इस तरह यूनुस चौबारा साहब, तमाम जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, सबका, गुड्डू सलमानी, सारे लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत-बहुत शुक्रिया। हयात रही तो कल फिर मुलाकात होगी। शब खैर, गुड नाइट।